हेलो गाइज, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है बी ए से 3 गुना अधिक कार्य क्षमता वाला मजदूर है। ठीक है, हम ए और बी ले लेते हैं। ठीक है, ए और बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बी जो है ए से 3 गुना अधिक कार्य क्षमता, क्षमता यानी एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, कुशल। बी ज़्यादा कुशल है ए से, तो अगर हम ए को 1 मान ले, ठीक है, क्षमता का मतलब क्या हुआ, एक दिन में कितने काम करता है। तो अगर ए एक दिन में 1 काम कर रहा है तो बी कितना काम करेगा, बी तो ए से 3 गुना है तो 3 काम करेगा। ठीक है, अगर हम चेयर मान ले, ए एक दिन में 1 चेयर बना रहा है तो बी कितने चेयर बनाएगा, 3 चेयर बनाएगा। ठीक है, तो ये जो अनुपात निकला 1 और 3, ये क्या चीज़ का निकला, तो ये क्षमता का अनुपात है। ठीक है, क्षमता। ठीक है, यानी कि एफिशिएंसी। तो ए और बी का क्षमता हम लोग को पता चल चुका है, 1 और 3 है। ठीक है, उसका अनुपात हम लोग को पता चल चुका है। और अगर हम लोग बोलेंगे कि समय कितना लेगा ए और बी काम को खत्म करने में, ठीक है, समय बोलेंगे यानी कि दिन, कि कितने दिन में ए और बी खत्म करेंगे, उसका अनुपात क्या निकलेगा। तो देखिए, जब भी क्षमता और समय का बात हो तो वो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली होते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिए कि क्षमता और समय जो है व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर क्षमता का अनुपात 1 और 3 है तो समय का अनुपात 3 और 1 हो जाएगा। देखिए ऐसा क्यों होता है, समझिए। अगर क्षमता 1 है यानी कि अगर ए एक दिन में 1 चेयर बना रहा है और यहाँ बी का क्षमता 3 है, मतलब बी एक दिन में 3 चेयर बना रहा है, तो अगर पूरा काम करना है, ये एक दिन में ज़्यादा चेयर बना रहा है बी, तो दिन तो ये कम लेगा ना, समय कम लेगा, तो इसीलिए देखिए इधर कम हो गया। और ए 1 चेयर बना रहा था तो इसका समय ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझिए कि यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन कम लेता है, ठीक है, कम समय ले, तो ए अकेले कितने दिन में काम को पूरा करेगा, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये समय यानी कि दिन, अनुपात में अगर हम लोग देखें तो कितना का अंतर है, यहाँ बी ए से कितना कम है, 2 कम है ना। देखिए ये 3 है, ए 3 है और बी 1 है, तो अंतर कितना का है, 2 का, यानी बी ए से कितना कम है, 2 कम है। और यहाँ पे बता दिया है क्वेश्चन में कि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन कम लेता है। ये दिन का अनुपात में 2 है अंतर, और रियल में अंतर कितना है, 12 दिन, मतलब 2 अनुपात का ही मतलब हो गया है 12, तो 1 अनुपात का मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, होगा ना। एक एक विधि आप लोग पढ़े होंगे, यूनिटरी मेथड। 2 अनुपात मतलब 12, तो 1 अनुपात का मतलब 6 हुआ। और हम लोग को क्या पूछा है, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए कितने दिन में करेगा, तो ए का अनुपात कितना है, देखिए 3 है। ए का समय यानी कि समय ही तो दिन है ना, समय ही तो दिन है, तो ए का दिन कितना है, 3 अनुपात में, तो 3 अनुपात का मतलब कितना हो गया, 1 अनुपात का मतलब 6 है, तो 3 अनुपात का 6 गुना 3 यानी कि 18, यानी 18 दिन में एक काम को पूरा कर लेगा। समझ गए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।